हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। और दोस्तों, विराम चिन्ह का आज दूसरा दिन है। ठीक है। और दोस्तों, आज विराम चिन्ह हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शब्द रचना अर्थवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज विराम चिन्ह लास्ट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन विराम चिन्ह से होंगे? फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में डिफिनीशन के साथ हम लोग पढ़े, और सेकंड में हम लोग विराम चिन्ह का सेकंड डे है आज। और ऑनलाइन फुल प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो दोस्तों, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो भी यहाँ पे हम वीडियो अपलोड करते हैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है विराम चिन्ह का है तो ओनली विराम चिन्ह का ही क्वेश्चंस होगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स मिक्स होंगे, कुछ नहीं है। टॉपिक के वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पे चलने से पहले एक सेकंड के लिए हम लोग क्या किया जाए, पहले हम लोग विराम चिन्ह के सारे पाद चिन्हों को एक बार दोबारा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों, हम लोग थोड़ा आज फिर हम लोग विराम चिन्ह को एक बार दोहरा लेते हैं, फिर विराम चिन्ह का जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए, हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्या है, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। ठीक है। क्योंकि कल हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे, लेकिन आज भी विराम चिन्ह से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिनीशन पढ़ना जरूरी है। ठीक है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि पूर्ण विराम को छोड़ के, ठीक है, पूर्ण विराम को छोड़कर सभी शेष विराम को ये अंग्रेजी से संबद्ध मानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन है? तो कामता प्रसाद गुरु जी ने माना है। और कितने विराम चिन्ह हैं? तो 20 हैं। हम लोग जल्दी जल्दी ये भी देख लेते हैं। विराम चिन्ह कितने हैं? तो कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह को 20 बताए हैं। और ये विराम चिन्हों के भेद हैं। नीचे क्या है देखिए, क्या अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह मतलब विस्मयबोधक या विस्मयाद चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, डैश चिन्ह या संयोजक समासिक चिन्ह, उसके आगे कोष्ठक चिन्ह, उसके आगे है अवतरण चिन्ह, 8वां नंबर अवतरण और उद्धरण चिन्ह। 9वां है उपविराम, अपूर्ण विराम जिसको बोलते हैं, और ये है डबल बिंदी जो लगेगी अपूर्ण विराम है या उपविराम कहते हैं। इसे श्री गुरु मतलब कामता प्रसाद गुरु जी ने विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात की है। ठीक है। विसर्ग के समकक्ष किसको बताई है? तो अपूर्ण विराम को किसने बताया है? तो कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसी को उपविराम भी कहते हैं, अपूर्ण विराम को उपविराम भी कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन होगा। उपविराम किसे कहते हैं? तो अपूर्ण विराम को कहते हैं। दोनों यही है सिंबल इसका। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 बिंदी ऊपर नीचे लगेगा, तो ये अपूर्ण विराम कहिए या उपविराम कहिए। दूसरी बात, ये किसके समकक्ष बताया गया? तो वो विसर्ग के समकक्ष बताया गया है। मान्यता देने की बात करते हैं कौन? कामता प्रसाद गुरु जी। गुरु जी का मतलब समझ लीजिएगा, कामता प्रसाद गुरु जी ने। चलिए 10वां देखते हैं। विवरण चिन्ह क्या है? तो विवरण चिन्ह ऐसे बिंदी रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है। पुनरुक्ति सूचक आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसका लाघव चिन्ह 0 जैसा है। ठीक है। उसके बाद लोप चिन्ह आप लोग देख सकते हैं। और पाद चिन्ह में मतलब एक डैश है। ठीक है। नहीं, डैश नहीं है, ये भाग टाइप का रहेगा दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। पाद चिन्ह ऐसे होता है, जैसे डिवाइड मतलब भाग का हम लोग सिंबल देते हैं ना, भाग देने का, वही पाद चिन्ह है। उसके आगे हम लोग देखते हैं दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण क्या है? ये दीर्घ उच्चारण है। जैसे सौ ऐसे ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे राम कहने में, उच्चारण करने में टाइम लगाते हैं। कल भी हम आप लोगों को बताए थे। जैसे राम संवाद या भाषण में इस तरह का दीर्घ उच्चारण का यूज होता है। जैसे हम लोग कहते हैं राम, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ना, तो ऐसे राम रा करके और ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में हम ला के मौ लिखते हैं। तो ये बीच वाला जो है यही दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। चलिए, पाद बिंदु है। पाद बिंदु सेम वही है। उसके बाद हंस पद है। और हंस पद आपका दोस्तों देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से मुझे भी मिस्टेक हो गया है। ठीक है।
पाद बिंदु, पाद बिंदु ये होगा, ठीक है। और पाद चिन्ह ओनली डैश होगा। थोड़ा सा मुझसे भी मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। पाद चिन्ह केवल डैश होगा, बस इतना ही डैश होगा। और ये क्या कहते हैं, पाद बिंदु जो है ये डिवाइड की तरह से होगा, भाग की तरह से, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिर हंस पद। तो हंस पद दोस्तों, हंस पद ऐसे होता है, मतलब जो हम लोग, ठीक है, हंस पद ये होता है। टीका सूचक आप लोग देख रहे हैं, टीका सूचक, उसके बाद तुल्यता सूचक इक्वल टू, ठीक है, तुल्यता सूचक और समाप्ति सूचक आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तुल्यता सूचक का मतलब होता है, मतलब इधर का और इधर का दोनों सेम होगा, ठीक है। भले ये 2 भाग में हो, 3 भाग में हो, लेकिन इसके बराबर ही होगा, ठीक है। तुल्यता सूचक का मतलब यही होता है, ठीक है। ये समाप्ति सूचक हो गया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है, तुरंत हम लोग डिफिनेशन किए हैं, बहुत जल्दी जल्दी किए हैं हम लोग समझने के लिए। कल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग किए हैं, थोड़ा सा हम समझने के लिए आप लोगों को फिर दोबारा रिकॉल करा दिए हैं, मतलब आप लोगों को याद हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम ऐसे खड़ी डंडी का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे पूर्ण विराम मतलब हम लगा देते हैं, वहाँ से वाक्य का अंत होता है, ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ को, ये तो थोड़ा सा इजी है, सब लोग समझ रहे होंगे। पूर्ण विराम का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ वाक्य का अंत होगा, लास्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन फर्स्ट है वाक्य के अंत में, सेकंड है कहानी उपन्यास लिखने में, और थर्ड है सी छंद और चरण की समाप्ति पर, फोर्थ है चंदों के एक चरण की समाप्ति पर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। कहानी उपन्यास लिखने में इसमें भी पूर्ण विराम का यूज होगा। छंद के चरण की समाप्ति पर, जहाँ पे जो भी समाप्ति होगा, इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा, जहाँ पूर्ण होगा मतलब समाप्त होगा, होना मतलब पूर्ण होना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम का यूज होगा। और यहाँ पे देखिए छंदों की एक चरण की समाप्ति पर, एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का यूज नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, डी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम प्रयोग करें। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उप विराम और कोष्टक। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। तुम कब आओगे सबको तो पता ही होगा, ठीक है, लेकिन हम टाइम दे रहे हैं आप लोगों को 2 सेकंड का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रश्नवाचक चिन्ह का तुम कब आओगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का कब, कैसे, कहाँ, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों जो चीज़ हम लोग जानते हैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग को फास्ट स्पीड से कवर करना है, टाइम नहीं लेना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और उप विराम और पूर्ण विराम। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, जब आहा बोल लेंगे ना तो कहीं ना कहीं विस्मयबोधक चिन्ह होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे यहाँ पे इसलिए दिया नहीं गया है क्योंकि आप लोग तुरंत देख लेंगे, समझ जाएंगे सिंबल समझ के, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन आहा का यूज होता है तो हे राम, चाहे हे, अरे और आहा, इस तरह का यूज होता है, तो वहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है,
कबीरवाड़ी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, सी है अवतरण चिन्ह और डी है टीका सूचक। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कबीरवाड़ी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो उद्धरण चिन्ह का। उद्धरण चिन्ह कैसा होता है? तो दोस्तों उद्धरण चिन्ह कैसा होता है? तो देखिए उद्धरण चिन्ह आप लोग एक ऐसे होता है और ऐसे होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक कामा मतलब ऐसे नीचे से होता है और एक ऊपर से होता है। ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कबीरवाड़ी डिटेक्टर थे, इसमें क्या उद्धरण चिन्ह का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? समासिक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अवतरण चिन्ह और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। ठीक है, समासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं, अवतरण चिन्ह को, सॉरी ये समासिक चिन्ह, संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए समासिक चिन्ह कैसा होता है आप लोग देख ही रहे हैं, डैश। ठीक है, और इसी को समासिक चिन्ह भी बोलते हैं और भी बोलते हैं निर्देशक चिन्ह भी इसी को बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह भी इसी को बोलते हैं। तीन नाम है इसका, निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और समासिक चिन्ह। ठीक है, अब संयोजक चिन्ह समासिक चिन्ह तो दोनों हो ही गया, निर्देशक चिन्ह भी इसी को कहते हैं। किसको? ये डैश आप देख रहे हैं। ठीक है, माइनस की तरह से ये है, जैसे समझने के लिए माइनस की तरह से है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किस त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्गाकार कोष्ठक भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किस कोष्ठक का? वर्गाकार। ठीक है, क्या सुधारने के लिए? भूल सुधारने के लिए। ध्यान से आप दोबारा हम आपको बता रहे हैं, भूल सुधारने अथवा किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए। आप लोगों को याद हो जाएगा, बिल्कुल हम 2-3 बार बोल दे रहे हैं। भूल सुधारने अथवा किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए, ठीक है, वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नीचे हमने लिखा भी है। ठीक है, वर्गाकार कोष्ठक। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, विवरण चिन्ह को पहचानें। कौन सा है? ऊपर वाला है या ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। विवरण चिन्ह कौन सा है? दोस्तों हम नाम इसलिए नहीं बताएंगे, नाम बता देंगे तुरंत आप लोग जान जाएंगे। यहाँ पे चिन्ह पहचानना है ना, इसलिए हम किसी चिन्ह का नाम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, विवरण चिन्ह ये होगा। और सेम दोस्तों एक ऐसे होता है जैसे डिवाइड टाइप का। अब आप लोग दोनों सेम मत समझ लीजिएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, ये विवरण चिन्ह है और ये ऐसे भाग टाइप का जो होगा। ठीक है, समझने के लिए हम भाग बता रहे हैं आप लोगों को। ये विवरण चिन्ह और समझने के लिए हम भाग बोल रहे हैं। ठीक है, जबकि हिंदी लैंग्वेज में भाग का मतलब इस सिंबल का भाग यूज नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम समझने के लिए बोल रहे हैं डिवाइड का। तो ये जो सिंबल होता है इसको बिंदु बोलते हैं, पाद बिंदु। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। आप मतलब कहीं कहीं सेम समझ सकते हैं कोई लोग, इसलिए दोनों को हम एक जगह क्लियर कर दिए हैं। और केवल डैश रहेगा
तो उसको पाद चिन्ह बोलते हैं। ऊपर नीचे कोई बिंदी नहीं रहेगा, ओनली डैश रहेगा तो इसको पाद चिन्ह बोलते हैं। यही डैश छोटा हो जाएगा तो वही निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और समासिक चिन्ह अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं। छोटा हो जाएगा तो निर्देशक, संयोजक और समासिक चिन्ह होता है, ये छोटा रहेगा, ठीक है। तो पाद चिन्ह होगा, इसको चिन्ह ध्यान दीजिएगा। और फिर ये पाद बिंदु है, ये बिंदु है और यहाँ पे चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह, तो ये होगा, ठीक है। तीनों चारों हम एक पास इसलिए क्लियर कर देंगे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानें, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। लाघव चिन्ह जीरो टाइप का होता है ऐसे लंबे में, ठीक है, मतलब जीरो टाइप का होगा लंबे में, ये लाघव चिन्ह है, आप लोग पढ़े भी हैं। और पुनरुक्ति आपका ये होगा, पुनरुक्ति सूचक ऐसे डबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फिर दोबारा आप लोग देख लीजिए, पुनरुक्ति सूचक क्या होगा? तो ऐसे, ठीक है, ये पुनरुक्ति सूचक हो गया। और ये ऐसे लंबे में ओ रहेगा, ओ टाइप का या जीरो टाइप का रहेगा, तो वो लाघव चिन्ह होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? रेखा, ध्वनि, पंक्ति और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। रेखा चिन्ह, पाद चिन्ह क्या होता है? पाद चिन्ह आप लोग पहचान रहे होंगे, बस यही पाद चिन्ह है, ठीक है, छोटा सा रहेगा, बस पाद चिन्ह यही है। और यही पाद बिंदु अगर आपको करना होगा तो पाद बिंदु ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पाद बिंदु ये है और ये पाद चिन्ह है, ओनली बस एक छोटा सा डैश रहेगा तो ये पाद चिन्ह है, और ऐसे रहेगा तो पाद बिंदु है। दोस्तों हम इतना समझा दें, आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। रेखा, पाद चिन्ह कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? तो रेखा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम और त्रुटि विराम। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम, ठीक है। दोस्तों हंस पद का सिंबल क्या है? तो हंस पद का ये सिंबल है, ठीक है। और इसी को पूर्ण विराम का एक और नाम से जानते हैं, पूर्ण विराम के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानें। तुल्यता सूचक क्या होता है? मतलब बराबर। हम आपको पहले ही बताएं, इधर और इधर दोनों बराबर होना चाहिए। इधर भले कितना हो डिजिट हो, लेकिन इसके बराबर होना चाहिए। तो तुल्यता सूचक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट देख रहे हैं, लाघव चिन्ह है, ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या है? वो हंस पद है, और ये तुल्यता सूचक यही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। दोस्तों डिफिनीशन में ही हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पे तुल्यता सूचक इक्वल टू मतलब बराबर को ही बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों ये लाघव चिन्ह है, ये ब्रैकेट है, वर्गाकार ब्रैकेट है, और ये हंस पद है, और ये तुल्यता सूचक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, यहाँ पे तुल्यता सूचक होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे हमने समझाया भी है, मुझे अभी दिखा नहीं है नीचे। तो पाषाण मतलब, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। और विडोजा का मतलब क्या होता है? इंद्र। दोनों बात बराबर है। विडोजा का मतलब इंद्र होता है और पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। तो मतलब तुल्यता, दोनों का बात बराबर है, इसलिए तुल्यता सूचक क्या है? ये है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों हम 10 बार आप लोगों को समझाए हैं, ठीक है। तुल्यता सूचक है, ये स्टार है, और ये क्या कहते हैं वो, मतलब अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं हंस पद, ठीक है। इसको हंस पद कहते हैं, इसको तुल्यता सूचक कहते हैं, और इसको स्टार कहते हैं,
ठीक है, और इसको पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, पाद बिंदु कहते हैं, और जस्ट केवल डैश रहेगा तो पाद चिन्ह होगा। ठीक है, और दोस्तों स्टार का मतलब होता है या तो स्टार कहिए या टीका सूचक कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग जनरली स्टार स्टार कहते हैं, बट उसको हिंदी में लाएंगे तो टीका सूचक कहेंगे। हिंदी टीका सूचक है, इंग्लिश स्टार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, समाप्ति सूचक चिन्ह पहचान करें। डैश लाघव चिन्ह, फिर यहाँ हंसपद है, तुल्यता सूचक है, और इनमें से कोई नहीं। तो समाप्ति सूचक ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे समाप्ति सूचक, जैसे ये डैश डैश है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, जब समाप्त हो जाता है लास्ट में कोई भी पैरा पूर्ण विराम के बाद, तो समाप्ति का सूचक लास्ट तक हम ऐसे शून्य लगाते हैं लाघव चिन्ह, और ऐसे ख़त्म कर देते हैं। जैसे अब आप लोगों को एक बार और समझा रहे हैं, आप लोग चौपाई वगैरह रामायण का देखे होंगे, तो ऐसे कुछ भी ख़त्म हो जाता है, जब यहाँ पे एंड हो जाता है उसके बाद नीचे ऐसे जीरो करके इधर से 3 रहता है, 3 4 इधर से रहता है। ठीक है, मतलब ये लगता है कि अब इसके नीचे कुछ नहीं है। समाप्ति सूचक, ये समाप्ति सूचक का चिन्ह है। चाहे शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ भी हम लोग किताब वगैरह या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो जहाँ लास्ट समाप्ति होता है वहाँ पे ऐसे ही चिन्ह होता है, ये लाघव चिन्ह, और इसके बगल में ऐसे पाद चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ये समाप्ति सूचक का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, पैतृक, ऐक्य, स्नेह। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वैदिक में ए स्वर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक, अल्प विराम, ठीक है, और अर्ध विराम और कोष्टक। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों का वाक्य क्या होगा? सही विराम चिन्हों का वाक्य कौन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, छी तुमने ता नाम ही डुबो दिया, और छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। विराम चिन्ह यहाँ पे पता करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सही विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज हुआ है, जैसा देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखें अभी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लग गया है। ठीक है, और यहाँ छी के पास छी, अरे, हे, ठीक है, वहाँ पे हमको विस्मयोधक चिन्ह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये भी यहाँ विस्मयोधक चिन्ह यहाँ के बजाय यहाँ होना चाहिए। यहाँ देखिए अपूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ भी अपूर्ण विराम और यहाँ भी अपूर्ण विराम लग गया है। तो अब उसका आते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ भी विराम चिन्ह का सही प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है, और यहाँ पे विस्मयोधक चिन्ह यहाँ आ गया है। ठीक है, अब तीसरा नंबर है,
छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे विस्मोदक चिन्ह छी के बाद लगा हुआ है, ठीक है। छी, हरे, हे, इस वहीं पे ये लगता है, विस्मोदक चिन्ह यहीं पे लगता है जहाँ पे हम किसी को संबोधन करते हैं। तो तुमने तो, अब यहाँ पे छी किसी ने कहा, अब यहाँ पे रुक गया है वो, ठीक है, विस्मोदक चिन्ह लग गया, उसका तुमने तो नाम ही डुबो दिया, अब यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया, वर्ड कंप्लीट हो गया, यहाँ पे वाक्य कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। छी तुमने तो, ये तो भी गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है, दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों। सेकंड है बी, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में। सी है, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आएँ। और फोर्थ डी है, कर्मधारय समास से बने शब्दों का योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दोबारा आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। अब योजक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों योजक चिन्ह आप नोट कर लीजिए आप लोग। तो योजक चिन्ह वही संयोजक चिन्ह, ठीक है, इसी को संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी को हम लोग मतलब निर्देशक चिन्ह डैश बोलते हैं, संयोजक चिन्ह बोलते हैं, समासिक चिन्ह बोलते हैं, और उसके बाद फिर इसको क्या ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, योजक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उपविराम। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों इसी उपविराम को भी अपूर्ण विराम कहते हैं, एक ही नाम है दोनों, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने बताया ना, कोष्ठक, कौन सा कोष्ठक, वर्गाकार कोष्ठक। त्रुटि और भूल को सुधारने के लिए, कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अभी ऊपर हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो कोष्ठक का, किस कोष्ठक का, वर्गाकार कोष्ठक का, ठीक है। ये त्रुटि भी सुधारने के लिए है, भूल सुधारने के लिए, और कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का विराम चिन्ह समाप्त हो गया, ठीक है। विराम चिन्ह से जितने भी दो प्रैक्टिस सेट विराम चिन्ह से हम लोग किए हैं, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट मतलब 6 था, और विराम चिन्ह का आज दूसरा दिन था, और हम लोग का विराम चिन्ह आज समाप्त हो गया, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, आप मान के चलिए, ठीक है। विराम चिन्ह में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कल, फिर हम लोग पढ़ते हैं शब्द रचना, अर्थ, वाक्य और रचना, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन पढ़ेंगे उसके बारे में, और उसके बाद फिर हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे उपसर्गों की संख्या, हिंदी उपसर्गों की संख्या, उर्दू उपसर्गों की संख्या, ये सारे क्वेश्चन सारे हम लोग पढ़ के उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे शब्द रचना, अर्थ, वाक्य का रचना, ठीक है। तो चलिए चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।